लाल की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाग्रे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूड़ामणि। जब भी श्याम सुंदर का जन्म होता है तभी तो श्री भोले बाबा ने दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। जब श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया ने जन्म हुए तब भोले बाबा ने एक जगदीश का रूप धारण करके गोकुल पहुंच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैया यशोदा से भिक्षा मांगते हैं, मैया ओ यशोदा मैया हमें भिक्षा चाहिए, भिक्षा दे दो, भिक्षाम देहि भगवती भिक्षाम देहि। तब यशोदा मैया बाहर निकलती है और कहती हैं बाबा ओटा चावल दाल जितने भी भिक्षा है सब ले लो। बहुत सारे थाली में थार में बहुत सारे भिक्षा सजा के मैया यशोदा आके देती है, परंतु भोले बाबा मना कर देते हैं। कहते मैया सोना चांदी, तो ये सोना चांदी जितने भी चावल दाल है मैया ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी लाला के दर्शन कराइए। मैया कहती है सोना चांदी ले ले बाबा, लोटा सोटा ले ले मेरे, बारोस कन्हैया बाबा झूले पलना, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरी लालना। मैया कहती है बाबा चाहे कुछ आटा दाल चावल सब कुछ भिक्षा में ले लो, पर मेरे लाला का मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा कहते मैया मैं तो लाला के दर्शन किए बिना मैं जाऊंगा ही नहीं। मैया मना करती है तो भोले शंकर बाबा ने चले जाते हैं और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जो कि नंदगांव के 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। बैठ के प्रभु श्याम सुंदर से अपना नाता जोड़ते हैं, इंटरनल कनेक्शन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दर्शन बिना मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ये बात सुन के भगवान कहते हैं कि बाबा इस बार तो मैंने माँ की गोद में कैद हूँ और कुछ देर आप इंतजार कीजिए, मैं जो बड़ा के गैया चुराने के लिए चले जाऊँगा तब दर्शन कर लीजिए। बाबा सुन के रुद्र भोले शंकर ने रोने लगते हैं और जम जथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् हम। ये बात है कि भगवान को जो जिस प्रकार से भजन करते हैं इसी प्रकार ही भगवान उनको भी भजन करते हैं, प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं समहम सर्वभूतेषु नौ में देश स्थिना प्रिय जम माम भजन्ते तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजन करता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजन करता हूँ। वो मेरे दिल में समाया रहता है, वो मेरे हृदय में बैठा रहता है, मैं भी उनके हृदय में बैठा रहता हूँ। इसीलिए तो भगवान जब भोले शंकर ने रोने लगा तो श्री कृष्ण कन्हैया भी रोने लगते हैं। मैया यशोदा जितने भी ग्वालिन थी सब चले आते हैं, कन्हैया को समझाने लगते हैं, पर समझते नहीं हैं। इसीलिए फिर क्या होता है ना, सब मैया माताएं कहते हैं कि देखो सुबह से तुम्हारे घर कौन आया था। सब यशोदा मैया कहते हैं कि हमारे घर में सुबह से एक जोटा वाले सापन वाले बाबा जो कि आए थे और लाला के दर्शन के लिए कहता था, मैंने मना कर दी। सबने एक ही बात कही, सब गोविंद ने कहते हैं कि जब भाई बाबा ने तुम्हारी लाला पर जादू करना कर दिया है। अरे काउ से मार दिया रे टोना मेरे मचले श्याम सलोना, दूध न पीबे लाला दही न खावे माखन लोना, काउ से मार दिया रे टोना मेरे मचले श्याम सलोना। यशोदा मैया कहती कितनी बार मैंने समझाता हूँ कन्हैया से कि कितनी बार समझाती मैं तो ये गोपियों की संग नचोना, काऊ बालिन की बुरी नजर लगी है, सुबह से मच गए मेरो लोना, काऊ से मार दिया रे टोना। इस प्रकार मैया यशोदा फिर गोपियों को भेजती है। एक गोपी दौड़ते दौड़ते चले जाती हैं जहाँ की भोले शंकर आशा लगाकर बैठे रहता है और कहती है चलो रे जोगी नंद भवन में कई यशोदा मैया बुलाए, बांके लाला का नजर लगी है लाई लोन करवाए। गोपी कहती है भोले शंकर को बाबा जल्दी जल्दी चलो गोकुल में, मैया यशोदा तुम्हें बुलाती है, माँ के भी हरे कृष्ण कन्हैया लाल को नजर लगी है और तुम जाके कुछ झाड़ फूका कर दीजिए, कुछ रायलन उतार दीजिए। बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि कन्हैया का दर्शन
पाने के लिए। और डमरू घुमाते हुए, त्रिशूल घुमाते हुए बाबा चले आते हैं गोकुल में, और मैया यशोदा के गोद से कन्हैया को अपना गोद में जब लेते हैं तब कृष्ण रोना छोड़ के हंसना प्रारंभ कर देते हैं और भोले बाबा रोना शुरू हो जाता है। तो इस समय भले जब यशोदा मैया कहती है देखो बाबा कितने दयालु है कि मेरे बेटा का, मेरे लाला का रोना आपने खुद ले लिया और अपनी हंसी मेरे लाला को दे दिया। मैया कहती है बाबा हमेशा के लिए हरे जोगी नंद भवन में यहाँ घर कर ले न बासो, जब जो मेरो लाला रोवे तब तब चुप कर लेना। यशोदा मैया कहते बाबा अपना नंद महल में तुम बस के रह जाओ, जब जब मेरे कन्हैया लाला रोने लगता है तब तुम समझाने के लिए आ जाइए। मैया चाहती है अपना फायदा और बाबा भी चाहता है अपना फायदा। बाबा कहते हैं मैया मैं तो रहूँगा, परंतु जब जब तुम्हारे लाला को नहाएगा तो स्नान करेगा, भाई के स्नान जल हमारे मस्तक पर आप उड़ेल दीजिए, धारण करा दीजिए। तो मैया कहती है बाबा तुम तो साधु ब्राह्मण वैष्णव है, कैसे हमारे लाला का पानी तुम्हारे सर पर डालेंगे। तो कहते हैं बोले शंकर नहीं मैया आप ऐसे ही करो। तो आज भी नंद महल में नंदेश्वर जी के ऊपर श्री कृष्ण बलराम कृष्ण नहाया हुआ पानी डालते हैं। बोल भक्त वस्त्र भगवान की श्री राधा रानी सरकार की।